दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेन से हाथों पर क्यों नहीं लिखना चाहिए और इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन से हाथों पर हमें क्यों नहीं लिखना चाहिए। दोस्तों अक्सर आप देखे होंगे कि कई जो व्यक्ति है वो पेन से हाथों में लिखते हैं, और इस तरह से जब वो लिखते हैं तो ये क्या होता है, इससे बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि जब हम अपने हाथों में पेन की स्याही वगैरह से, पेन से हम जब लिखते हैं अननेसेसरी टाइप से, तो ये क्या क्या चीज़ें करता है। तो इससे दोस्तों त्वचा में जलन स्टार्ट हो जाता है। त्वचा में एलर्जी और जलन की जो समस्या है वो इसी की वजह से आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो पेन की स्याही हम जो यूज़ करते हैं ना, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, है ना, और अमोनिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है, जो कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की समस्या पैदा कर सकती है। अगर आपको स्याही से एलर्जी है जो बहुत ज़्यादा कोमल है, ऐसे लोगों को इस तरह की एलर्जी हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब हम इस तरह से जब स्याही का यूज़ करते हैं तो हाथों में क्या हो जाता है, लाल लाल टाइप का इस तरह से दिखाई देने लग जाता है, खुजली पैदा हो सकती है, कभी कभी सूजन भी हो सकता है ना। ये सेंसिटिव स्किन वाले के लिए ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज़ यह दोस्तों कि स्याही विषाक्तता या इंक पॉइजनिंग बोल सकते हैं जिसको, इंक पॉइजनिंग का खतरा रहता है। क्योंकि जो स्याही है ना, उस स्याही में कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा से हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से इससे इंक पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। और स्याही का संपर्क या स्याही का खुले घाव या कोई कट है, उससे जब इसका संपर्क हो जाता है ना, तो ये जो है स्याही विषाक्तता का कारण बन जाता है। नॉर्मली अगर आप यूज़ करोगे तो उतना दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका कोई अंग है, कोई जगह, कोई हिस्सा है, कोई बॉडी पार्ट्स कटा है, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा घाव है, या कोई थोड़ी बहुत चोट वगैरह लगी हुई है ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये स्याही उस जगह पे लग गया गलती से, तो इससे इंक पॉइजनिंग का जो खतरा है वो बढ़ जाती है। और इससे फिर इसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे उल्टी आना, चक्कर आना, और इस तरह की गंभीर जो प्रक्रिया, जो गंभीर तरह के लक्षण हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, अगर फूड इस तरह से इंक पॉइजनिंग का जब खतरा बढ़ जाता है तब के केस में। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हम जो है जब भी देखते हैं तो हमें इंक का जो है यूज़ ना, पेन पेंसिल जो भी हम यूज़ करते हैं वो कागज़ पे करें, ना कि हाथों पे। कई बच्चे हाथ में ही लिख देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इससे बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, हानिकारक रसायनों का त्वचा द्वारा अवशोषण। कई सारे जो हानिकारक रसायन हैं, उन रसायन का हमारी त्वचा के द्वारा, हमारी स्किन के द्वारा अवशोषण हो जाता है। जैसे कुछ कुछ पेन है ना, जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे परमानेंट मार्कर का यूज़ करते हैं, कई सारे इंक का यूज़ करते हैं, तो तरह तरह के जो इंक है जो केमिकल्स से बने होते हैं, है ना, जिसमें कुछ तरह की जो स्याही, जैसे परमानेंट मार्कर की स्याही है, जिसमें आप देखेंगे जाइलिन नाम का विषाक्त रसायन होता है उसमें, जाइलिन परमानेंट मार्कर में। एक नॉर्मल मार्कर होता है, एक परमानेंट मार्कर होता है जो मिटता नहीं है। तो परमानेंट मार्कर में जाइलिन नाम का एक खतरनाक जो है विषाक्त रसायन होता है, जो त्वचा द्वारा जब वो अवशोषित किया जाता है, जब वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है किसी कारणों से, जैसे आपने मान के चलिए कि आपने इसे अपने हाथों पे लिया है ना, अलग लगा लिया, अब उसके बाद आप बिना हाथ धोए कुछ खाने लग गए, तो वो हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। कई बार हमारे त्वचा में ही रहते हुए वो अवशोषित हो जाता है, घाव के थ्रू भी वो हमें जो है इफेक्ट करता है ना। तो इस तरह से परमानेंट मार्कर जो है ना वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, खास करके घाव है, कट वाला स्थान है, इस जगह पे और ज़्यादा इसके लिए काफ़ी ये खतरनाक होता है। और भी चीज़ें दोस्तों, जैसे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे आप हाथ पे लिखते हैं, है ना, अब हाथ की त्वचा पर ये मामूली सा घाव, खरोच वगैरह है, उसके द्वारा फिर बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रमण, इन्फेक्शन का जो है खतरा बढ़ जाता है, और तरह तरह के जो है हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
अन्य भी चीज़ें हैं, अन्य जो है प्रायोगिक सामाजिक कुछ भी कारण हैं, जैसे दोस्तों जैसे साफ सफाई और पेशेवर हमारी जो छवि है उसको आप देखेंगे तो अगर हम अपने हाथों पे लिखते हैं तो एकदम गंदा दिखाई देता है, तो ये हमारी साफ सफाई हमारे हाथ को गंदा दिखाता है, यानी कि हम साफ सुथरे नहीं हैं, हम हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस चीज़ को शो करता है। तो अगर एक आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप जो है पढ़े लिखे समझदार हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी छवि को खराब करता है, यानी कि आपको ये शो कराता है कि आप डिसेंट नहीं हो, है ना। और कुछ भी चीज़ें जैसे पेन की स्याही हटने में इसमें जो है थोड़ा समय लगता है, और गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसे तुरंत धोना चाहिए, ना कि इसे रखे रहना चाहिए। और ये हमारे अनुशासन को भी शो करता है कि हम अगर अपने हाथ को साफ सुथरा रखे हैं, इस तरह से नहीं लिखें, तो ये हमारे अनुशासन को भी शो करता है कि हम स्कूल में अनुशासित है, कॉलेज में अनुशासित है ना। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि जब भी पेन का यूज़ करते हैं तो सामान्य जो बाल पॉइंट आप यूज़ करते हैं ना, सामान्य बाल पॉइंट यानी कि जो सामान्य पेन जो बच्चे यूज़ करते हैं उसमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता, तो उसमें विषाक्तता की उतनी ज़्यादा खतरा उसमें नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी से हमें उसका यूज़ इस तरह से लिख करके नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि जो परमानेंट मार्कर, जैसा कि मैंने बताया कि परमानेंट मार्कर में जाइलिन नाम का रसायन होता है, ऐसे रसायनों से ऐसे मार्कर से जो मिटने में बहुत टाइम लेता है, ऐसे रसायनों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी हमारे हमारे अंग में कहीं पे घाव है, चोट है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता है और भी समस्या आ सकती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, हमारी त्वचा अशोषित कर सकती है और ये हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो, क्योंकि जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अपने हाथों को धोना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसा करिए कि जब भी बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको हाथ पे लिखना हो तो सिर्फ नॉन टॉक्सिक, यानी नॉन टॉक्सिक या पानी आधारित जो पेन है जो आसानी से मिट जाए, ऐसे पेन से ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पेन से, स्याही से, जो मार्कर है ना, जो परमानेंट मार्कर है, ऐसे मार्कर से बिल्कुल भी बचना चाहिए। हाँ, एकदम इमरजेंसी है तब आप नॉन टॉक्सिक जो या पानी आधारित जो पेन है उसका यूज़ आप कर सकते हैं हाथों में लिखने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप अब समझ गए होंगे कि पेन से हाथों पर क्यों नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।